नहीं सीखा, गधे ने तो दीपक जलाना नहीं सीखा। अब आप कहो जी 99 पशु पक्षी तो दीपक जलाते नहीं, हिंदू बस काहे जलाते हैं? ऐसा है कि हमारे पास अक्कल है कि अंधकार को कैसे मिटाएं, दीपक जला दो। उसी तरह हमारे पास समझ थी, इसलिए हम लोगों ने पूजा करके अपने जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रयास किया। यही सनातन की श्रेष्ठता है। हमें ज्ञान था नक्षत्रों का, तब तो हमने नक्षत्रों की पूजा की, वरना दुनिया को नक्षत्रों का ज्ञान कहां था? ठीक है, था ज्ञान? नहीं था। हमें ज्ञान था, इसलिए हमने पूजा की। नहीं था मुसलमानों को और उनको नक्षत्र और ग्रहों का ज्ञान। दुनिया को तो सुनो, हमारे वेदों पुराणों में लिखा है पृथ्वी गोल होती है, और बाकी लोगों के यहां लिखा है पृथ्वी चपटी होती है। फिर अब साइंस ने प्रूव किया ना कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहां जो लिखा है वही विज्ञान ने प्रूव किया, पृथ्वी गोल। हमारे भागवत जी में एक पाठ चैप्टर है भूगोल। तो हम जानते थे ना, इसलिए पूजा कराई। हम जानते हैं कि पिंडदान करना का महत्व क्या है, हम जानते हैं ग्रह नक्षत्र, हम जानते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या थी, हम जानते थे कि हमारे मरने के बाद भी स्वर्ग नरक होता है। इसलिए हमने जो माना, शास्त्रों ने जो जनाया, हम उस पर चले। वो लोग नहीं मानते थे तो नहीं किया। बच्चा पैदा सबके यहाँ हुआ, उन्होंने मूल की पूजा नहीं की। उन्होंने बाप को, अब कौन सा मुसलमान बाप को पिंडदान करता है? कोई नहीं करता। नहीं, तो हमारे यहाँ तो मान्यताएं हैं ना, तब तो हम कर रहे हैं। आज विदेशी लोग आते हैं और राम राम जपते हैं। काहे जपते हैं भैया? जान गई दुनिया हिंदू सनातन संस्कृति क्या है, पूरी दुनिया गीता पढ़ने लग गई थोड़ा थोड़ा करके। अब इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने धर्म का जो पालन कर रहे हैं इसे गर्व से करें कि ये हमारी सुंदरता है। हमें ज्ञान था इसलिए हम कर रहे थे, वरना किसे ज्ञान था रोहिणी भरणी कृतिका का? नहीं था। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है, चंद्रमा कितने हैं? एक तो चंद्रमा शिव जी के संग 24 घंटा रहता है सिर पे, एक चंद्रमा समुद्र मंथन में मिला, एक चंद्रमा दक्षिण कन्याओं सत्यास ब्याह हुए, एक चंद्रमा जो है ग्रहण पड़ता है दिखाई देता, और एक चंद्रमा इंद्र के संग में आया था, मुर्गा बना था। कितने चंद्रमा हैं? देखिए भगवान कितने हैं, ले रहो माइक। भगवान कितने हैं? भगवान एक है, लेकिन वही राम बन गए, वही कृष्ण बन गए, हाँ, तो वही नरसिंह बन गए। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, चंद्रमा को अभिमान आ गया कि यदि मैं नहीं होऊंगा तो कुछ भी नहीं होएगा। तो चंद्रमा नाराज होकर के चले गए जल के अंदर, समुद्र में। तब ये बात भगवान श्रीमन नारायण को पता चली। तो भगवान ने अपने, भगवान तो भगवान है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के तो एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। तो भगवान ने चंद्रमा को प्रकट कर दिया अपने मन से, इसलिए चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा को भगवान ने प्रकट किया। जब चंद्रमा प्रकट किया तो चंद्रमा अपने फिर प्रकाश देने लगा, फिर सब काम सिस्टम चलने लगा। तो जो नीचे चंद्रमा था समुद्र में जाके छिप गया कि मेरे बिना क्या होगा, उसने झांक कर देखा तो ऊपर चंद्रमा, अरे ये कहां से आ गया? अब समझ गया कि प्रभु लगता है मेरी तो रिटायरमेंट हो गया मेरा। अब दौड़ा दौड़ा गया, प्रभु क्षमा कर दो, मैं तो घमंड में आ गया था कि मेरे बिना क्या होगा, लेकिन आप तो ऐसे 1000 चंद्रमा बना सकते हैं। चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान ने उस चंद्रमा को क्षमा किया, और जो चंद्रमा भगवान ने बनाया था उस चंद्रमा को अब भगवान करें क्या? तो शंकर जी ने कहा कि ये चंद्रमा प्रभु आपसे प्रकट हुआ है, इसलिए मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तो शंकर जी जो चंद्रमा धारण करते हैं वह द्वितीया का चंद्रमा है, जो भगवान से प्रकट हुआ वो चंद्रमा है। और बाकी ये चंद्रमा है, तो वो चंद्रमा ही इंद्र के साथ आया छल करने के लिए। जब अहिल्या के साथ छल हुआ तो चंद्रमा आए। तो ये सब छल में बाकी वही, तो ये मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। हाँ, तो चंद्रमा तो देवता है ना। अच्छा, तो देवता मनुष्य बन जाए। तो देवता होगा उसका ग्रहण पड़ जाता है। ग्रहण का राहु डस लेता है उसको। राहु तो राक्षस है ना। ना तो इतना बड़ा मुंह है चंद्रमा, इतना बड़ा उसका मुंह डस लेगा। देखो यही तो सनातन की सुंदरता है कि सनातन में बड़ा क्या है, भगवान कृष्ण का मुंह तो इतना सा था, लेकिन इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा कि नहीं? हाँ, दिखाई दिया। इतने से कन्हैया थे 7 साल के, इतना बड़ा पहाड़। अब आज का विज्ञान तो नहीं मानता, इतना बड़ा पहाड़ कोई आदमी कैसे उठा सकता है? भाई आज की साइंस तो नहीं मानेगी ना, इतना बड़ा पहाड़ एक आदमी कैसे उठाएगा? लेकिन साइंस के बस का नहीं है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। एक उंगली से पहाड़ क्या, भगवान पूरी पृथ्वी को उठाकर चल पड़े तो क्या आश्चर्य है।
तो चंद्रमा देवता है और देवताओं के पास मनुष्यों से कई गुना अधिक शक्तियां होती हैं, तो अपनी शक्तियों के कारण अच्छा उनसे ज्यादा शक्ति राक्षसों में होती है। तो राहु केतु भी बड़े बलवान थे, तो वो चंद्रमा को देखो, चंद्रमा ग्रह देखो, क्या गंगा नदी है? क्या हनुमान जी बंदर हैं? हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। उसी तरह चंद्रमा ग्रह के रूप में है, वो बन सकते हैं जो चाहें। अब यही हमें एक प्रश्न ये आता है कि ये गंगा नदी है, ये तो गंगोत्री पहाड़ से निकली है, वो कहते शंकर जी की जटा से निकली है। भाई शंकर जी कहाँ? शंकर जी भी तो पहाड़ में ही विराजते हैं। कैलाश पर्वत पर तो कैलाश क्या है? कैलाश कोई इतना सा थोड़ी जितना आप देख रहे हैं। कैलाश कोई इतना सा है? हिमालय कोई इतना सा है? हिमालय तो बहुत विशाल है। फिर भगवान शंकर जब विराजते हैं तो पूरा है उनका, तो हिमालय में आखिर है तो उसी क्षेत्र में ना शंकर जी का कैलाश मानसरोवर कहाँ है? फिर इसलिए ये सब चीजें जो आप पूछ रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं। शंकर जी के जटा से ही जब गंगा प्रकट भई तो पृथ्वी में पहले आई, उसके पहले शिव जी की जटा में, फिर जटा से निकली। ठीक है? ठीक है सर। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं नारायण कवच आपको सुनाऊंगा और उसका 4 लाइन आपको सुनाऊंगा, आप उसका मतलब बता दीजिएगा। ठीक। धौता निगृक्तामिराचम्य सपवित्र उदमुखः कृतस्वागतकरन्यासो मंत्राभ्यावाग्यासुचि नारायण वर्म सहस्रोभ्य। ये जब कोई भी आप पाठ करते हैं ना तो करन्यास होता है, अगन्यास होता है, हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा, ऐसे। तो ये अगन्यास करन्यास का ये पहले बता रहे हैं। विधान के पहले, इस पाठ का जाप करने के पहले ये सब करें जी, शुद्धि करें मन की जी। ठीक है? ये सब उसके लिए सूचना है। जी रुके बोलो बोलो। गुरुजी, मेरे को ना आज नीचे जहाँ आप दर्शन देते हैं ना, उसके नीचे जो आपका गेट है उधर मेरे को एक बैग मिला था, उसके अंदर फोन, कई पैसे और बहुत सारी कुछ थे, रूम का चाबी भी था उधर। तो आपके एक सेवादार को दे दिया हूँ मैं, उनसे आप ले लीजिए, उनसे आप लेकर दे दीजिएगा। तो किसी का अच्छा, किसी का पर्स था, वो किसी का पर्स गुमा हो तो बता देना। जी। हैं? किसका पर्स था वो? किसका? अच्छा, किसका बैग है? किसी का हो तो ले लेना। वो मैया भी है इधर ही, सेवादार मैया है। दे दिया पैसा, पर्स दे दिया, मैं सेवादार मैया को दिया। ठीक है, जिसका भी पर्स हो। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जी जी गुरुजी, सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं अपनी धर्मपत्नी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आपसे जुड़ने का मौका मिला। और गुरुजी 4 साल हुआ आपसे जुड़े हुए, और ये मेरा तीसरा पोथी पाठ है ये, और हम चाहते हैं कि हर साल कम से कम एक पोथी पाठ अपने पूर्वजों के नाम से करवाएं। और गुरुजी कहना चाहते हैं कि एक तो गुरु मंत्र आपसे हमने लिया है जो भगवत प्राप्ति के लिए दिए हैं, और एक दूसरा जो आप गुरु मंत्र व्यासपीठ से जो कहते हैं कि यहाँ अपने कमाई से 5% बचाओ पुण्य करने के लिए। तो मैंने पहले 2 साल 5% बचा के लाए थे, तो दूसरा साल मुझे यहाँ की सेवा देखकर लगा कि 5% कम हो रही है, तो मैंने अभी इस बार 10% बचा के लाए हैं, लेकिन अभी भी लग रहा है कि मुझे 10% कम लग रहा है इधर। ना आपने ये जो भाव रखा है यही बहुत है। बाकी पैसों का अपने परिवार में खर्चा करो, अपने लिए घर बनाओ, अपने लिए थोड़ा जोड़ो, बाकी 5% भी बहुत है। आप 3% भी निकालें कमाई का सेवा के लिए, वो भी बहुत है। क्योंकि गुरुजी जब से वो किए ना, तब से इतना मतलब मुझे अपने आप में लग रहा है कि हम आगे बढ़े हैं ना, उस हिसाब से लग रहा है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति का धन बढ़ता है, ये बिल्कुल सत्य है जी। मेरे साथ वही हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं इसमें का गवाह हूँ। सामने से 4 साल में जो 5% से आज मैं 10% बचा रहा हूँ, सब करके, ये नहीं कि मैं पेट काट के चाहे किसी को कम करके, नहीं, सब करने के बाद मैं 10% बचा रहा हूँ। लेकिन यहाँ की सेवा, आपका भाव देख करके लग रहा है कि वो 10% भी कम है। आशीर्वाद दीजिए जो अगले साल आए तो मैं 15% करके आऊँ, ताकि थोड़ा और माताओं का सहायता कर सकूँ। जरूर जरूर जी। और गुरुजी मेरा एक कहना था कि शिव चर्चा क्या है, शिव जी का चर्चा का अर्थ क्या है? कुछ लोगों ने देखो
मनमाने ढंग से भगवान शिव चर्चा के नाम से गलत ही प्रचार चल रहा है। जी गुरुजी। भगवान शंकर की कथा यदि है, भगवान शिव के बारे में विशेष बातें हैं, तब तो ठीक है, वरना मनमाने आचरण को अपनाने वाले लोग गलत काम बहुत कर ज्यादा हो रहे हैं गुरुजी। इसके लिए हम चाहे सुनने बताना चाहते थे, क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं कि वो लोग सिर्फ 3 ही बात बोलते हैं कि दया करो, राम जप करो और मांगो। जी जी जी, बैठो बैठो, वहाँ बैठो। दया मांगो, जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ओम नमः शिवाय का मंत्र महामंत्र है, कोई ये ऐसे मंत्र नहीं है। वो गुरु के द्वारा प्राप्त होने के बाद ही वो मंत्र जपना चाहिए। लेकिन अगर उन लोग को बोलते हैं तो वो लोग मतलब हमारे ऊपर उल्टा ये करने लगते हैं, बोलते हैं तुम लोग गुरु के चक्कर में पड़ गए हो, बाबा जी के चक्कर में पड़ रहे हो। वो 2 मनुष्य का नाम लेते हैं, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से। वो बोलते हैं कि उनका जप करो, उनके द्वारा दिया गया मंत्र है वो जपो, ओम नमः शिवाय। तो जब हम बोले जो ओम नमः शिवाय हम तो नहीं जप सकते, क्योंकि गुरु ने हमारे मंत्र बोले मनुष्य का मंत्र मत लो। हम बोले तो वो कौन सा मनुष्य है, भगवान है, वो भी तो मनुष्य ही है ना जिनका आप प्रचार कर रहे हैं। तो वो मतलब हमसे उल्टा ये होने लगते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो भी मंत्र हैं सबसे पहले वह गुरु के द्वारा प्राप्त हो, तब वह मंत्र सफल होते हैं। यही बात सत्य है, अनादि है, यही परंपरा है। जैसे क्या होता है ना कि विवाह क्यों किया जाता है, बिना विवाह के भी तो बच्चे पैदा हो सकते हैं, पर विवाह के बाद ही आप पत्नी और पति मिलकर रहोगे, समाज उसे मान्यता देगा, उस रिश्ते को, शास्त्र उस रिश्ते को मान्यता देगा। उसी प्रकार जैसे विवाह एक प्राचीन परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र जैसे विवाह के बाद स्त्री पुरुष का सदा के लिए पति पत्नी का रिश्ता जुड़ जाता है, उसी तरह गुरु मंत्र लेने के बाद ही भक्त और भगवान का रिश्ता मान्य होता है। ये एक परंपरा है, इसे फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग आज के अभिमान में पढ़ करके वो खुद गुरु हैं, तो ठीक है, पर गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं, गुरु के बिना गति नहीं है। और सबसे बड़ी तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ भी नॉनवेज खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो बोले भगवान महादेव बोले कुछ भी तुम खा के हमारा मतलब महादेव बोलते महादेव तो गांजा पीते हैं, हम लोग नॉनवेज खा लिए तो कौन सा गुनाह करते हैं? ना, महादेव कभी गांजा नहीं पीते, लोगों ने ऐसा बना दिया है बदनाम करने के लिए। भगवान शिव राम नाम का रस पीते हैं, हलाहल विष पीते हैं। चिलम लेकर शंकर जी को जो बनाया है तस्वीर, ये सब यही तो है। सनातनी लोगों को ही कंफ्यूज कर दिया। आप लोग ऐसा मानने लग गए कि शंकर जी गांजा पीते। शंकर जी गांजा पी सकते हैं? सोचने की बात है। शंकर जी को गंजेड़ी बना दिया लोगों ने, इतना बड़ा। आप सोचिए, सनातनी लोग मान गए जी। आप लोगों को लगने लगा बात सही है जी गुरु। शंकर जी तो वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान श्रीमन नारायण के, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के रूप में शंकर जी ही तो हैं। तो शंकर जी तो सदा हजारों वर्ष तक भगवान का ध्यान करने बैठ जाते हैं। ऐसे शंकर जी गांजा पीते हैं, ऐसा कहना भी पाप है। मूर्खों को समझाओ, अब क्या करें? यही तो अज्ञानता है, यही तो गलत प्रचार चल रहा है जी गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। गलत सही है। शंकर जी के गांजा के नाम पे कुछ भजन भी चल गए तो वो लोग मान गए, सही ऐसा है। शंकर जी कभी भी गांजा नहीं पीते, शंकर जी राम नाम का नशा करते हैं बस। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है तो बोलते हैं 1 साल तक मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या सही है? आज ही हमने कक्षा में बताया ना, ये सब गलत मान्यताएं हैं। 1 साल तक लोग ये नहीं कहते कि मर गए तो 1 साल तक पाप ना करो, झूठ ना बोलो, छल ना करो। गंदे काम करने के लिए कोई साल भर के लिए मना नहीं कर रहा है कि झूठ ना बोलो। मंदिर जाने से मना कर रहे हैं। क्यों भैया? मंदिर जाने से क्या हो जाएगा? जाना तो अच्छा है, मंदिर जाने से ना शांति मिलती है, भगवान के पास जाने अब तो अच्छा है। यही अज्ञान है। ये पता नहीं हमारे सनातनियों के पास इतना अज्ञान क्यों आ गया, कहाँ से आया। हम कभी इतने अज्ञानी नहीं थे सनातनी लोग। विश्व गुरु था ये, आज बताइए जरा जरा से ज्ञान के लिए मोहताज हो गया। ये सब मान्यताएं बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है,
लेकिन आपसे एक भागवत गीता चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी अंदर। खड़े हो बेटा। हाँ मैया, ये बोलो सुन रहे हैं। बोलो ना। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर इस दुनिया में बुरी शक्ति होती है यानी कि भूत, तो जो अच्छी शक्ति होती है यानी कि भगवान, वो भी होते, लेकिन सब भगवान को मानते और भूत को नहीं मानते, और लोगों ने भूत को नहीं देखा इसलिए वो लोग नहीं मानते, लेकिन भगवान को भी किसी ने नहीं देखा। लोग तो बहुत मानते हैं भूत को, भगवान से ज्यादा आदमी भूत ही को तो मान रहा है। हाँ, भगवान को मानने वाले कम है, भूत को ही मानने वाले ज्यादा है। आप भूत को मानती हो? देखा है? काहे मानती हो जब नहीं देखा तो? क्योंकि सब बोलते हैं। अरे सब बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं तो हम मान लोगी? फिर इसलिए भूत एक नेगेटिविटी है, एक नकारात्मकता को भूत कहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो भगवान की शरण में है उसके जीवन में भूत, देखो अब जैसे भूत क्या होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये भी तो भूत हो गए ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, तो इनके आगे भी लग गया ना भूत, ये भी तो एक भूत ही है, ये भी जिसे लग ना जाए, है ना, तो ये भी एक भूत ही है। तो ऐसे ही भूत मतलब नेगेटिविटी, जो भगवान की शरण में होता है उसे नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी उसे परेशान। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? गलत विचार। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में 100 विचार रोज आते हैं अच्छे और 100 विचार रोज आते हैं बुरे। कई बार क्या होता है कि बुरे विचार इतने हावी हो जाते हैं कि आप आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आत्महत्या डायरेक्ट करता है कि पहले आत्महत्या का उसके भीतर विचार आता है? विचार आता है। विचार को क्रियान्वित करता है तब ना वो आत्महत्या करेगा। तो पहले क्या आया आत्महत्या करने का? विचार आया। पहले गलत चोरी करने का पहले क्या लाता है मन में? विचार। हर गलती हर गलत काम पहले विचारों से स्टार्ट होते हैं। वो गलत विचार जो आए उन पर आप चल पड़े, वही भूत है, वही भूत है, वही गलत विचार आपके जीवन में, वही नेगेटिविटी है, वो क्या है? वही भूत है, और वही भूत आपका नाश करेगा। लोग कहते भूत लग गए, जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के चक्कर में है, माँ बाप खूब समझा रहे हैं, लोग क्या, अरे से तो लड़की का भूत लग गया है। लड़की का भूत मतलब वो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उसके मस्तिष्क में अब वो कहते ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। तो यही भूत है बेटा, गलत काम में मन लग जाना ही भूत का पकड़ लेना है। आप कोई गलत काम कर रहे हैं और हम सब समझा रहे हैं, मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, मतलब आपको भूत लग गए। कौन से भूत लग गए? नेगेटिविटी के, गलत विचारों ने आपके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया है। अब वो गलत विचार सही विचारों को एंट्री नहीं दे रहे हैं, यही भूत है। इस नेगेटिविटी को कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही नेगेटिविटी भूत है। गुरुजी एक सवाल और पूछना था कि भगवान की आराधना आराधना करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर भगवान तो हर जगह होते हैं। आपके भीतर भी ईश्वर है, आप अपने हृदय में ईश्वर का दर्शन ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। जल्दी करना। राधे राधे गुरुजी। जी मैं माखनलाल यादव हूँ, मध्य प्रदेश खरगोन जिले से आया हूँ और अपने परिवार के साथ आया हूँ। 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी साथ में बैठे हैं यहाँ पर। हाँ गुरुजी मेरा प्रश्न आपसे ये है, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपको माँ सरस्वती जो आपकी वाणी है उसको वरदान प्राप्त है और आपकी वाणी में ये कौन खटखट कर रहा है रे छोरा? देख काहे कर रहा खट, क्या आपकी वाणी ही हमें यहाँ तक खींच कर लाई है और मैं सपरिवार आया हूँ आपकी कथा सुनने। मेरा प्रश्न है गुरुजी कि मैं अक्सर जैसे रात में सो जाता हूँ, जैसे दिन में भी सो जाता हूँ,
तो सोने के बाद जब जैसे आधे घंटे के लिए भी सोते हैं, सोने के बाद जब नींद खुलती है तो उस समय कुछ भी सुध बुध नहीं रहती, मतलब शरीर का भार नहीं रहता, और जैसे याद आता है कि मैं शरीर हूँ, जैसे अपने स्वयं का आभास होता है, तो एक मन में पीड़ा हो जाती है कि कुछ छूट रहा है जीवन में, पता नहीं क्या छूट रहा है, वो क्या सत्य है जो हम स्वयं को जानना चाहते, जो नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक पीड़ा है मेरे मन में कि वो चीज़ क्या है जो मुझे भीतर से बेचैन कर देते हो अक्सर सोने के बाद जब नींद खुलती है तब। पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ। आप कौन हैं? आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जी आगे तो एक मतलब प्रश्न मतलब मन में ये पीड़ा चलती है कि मेरा इस संसार में जो जन्म हुआ है वह वास्तव में किस कार्य के लिए हुआ है? समाज के कल्याण, सेवा के लिए। जी। और जो जीवन में जैसे कुछ भी अच्छा सोचते हैं तो उसमें इतना उतार चढ़ाव आते हैं, इतनी दुख तकलीफें आती हैं, तो कभी कभी हम टूट जाते हैं भीतर से। तो ऐसी परिस्थिति में हम अंदर से मजबूत कैसे बने? उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में एक मशीन होती है जी, जब उसमें मरीज जाता है तो उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। क्या बोलते हैं उस मशीन को? वेंटिलेटर, ईसीजी, ईसीजी ऐसे ऐसे चलता है। लाइन कैसी चलती है उसमें? जी, हम लोग तो सामान्य भाषा में वेंटिलेटर मानते हैं उसको, अब भगवान जाने क्या बोलते हैं। ईसीजी, उसमें लाइन ऐसे ऐसी चलती हैं। जब उतार चढ़ाव की लाइन चलती है समझ लो मरीज जिंदा है, और जब लाइन सीधी हो गई समझ लो हाँ, इसका नाम ही जीवन है। सीधा सीधा आप चाह रहे हैं ना, वो मुर्दों के साथ होता है सीधा सीधा। इसलिए उतार चढ़ाव का नाम जीवन है। इसलिए डरो मत, इस उतार चढ़ाव से टकराओ जी, और इस लड़ो इस उतार चढ़ाव से, और जीवन को इस उतार चढ़ाव से, तो जीवन का नाम जीवन है। वो जीवन ही कहाँ जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। इसलिए ईश्वर ने हंसना भी बनाया, रोना भी बनाया, मीठा भी बनाया, खट्टा भी बनाया, तीखा भी बनाया। सबका आनंद लो। सब सदा एक सा न रहेगा, सदा सर्दी ना रहेगी, सदा गर्मी ना रहेगी, सदा बारिश ना रहेगी, सदा लड़कपन ना रहेगा, सदा जवानी ना रहेगी, सदा बुढ़ापा ना रहेगा, सदा धन ना रहेगा, सदा अमीरी ना रहेगी, सदा गरीबी ना रहेगी। ऐसे ही है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। धन्यवाद। इसलिए डरो मत, लड़ो जीवन में। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बनारस से आए हैं, यूपी से। पिछली बार आपसे गुरु दीक्षा लिए थे। गुरुजी, आपने 11 मंत्र दिया है जपने के लिए, जो हम दिन 11 भर। मंत्र नहीं, एक ही हाँ मंत्र सर, दिया है, एक ही 11 मंत्र। माला। हाँ गुरुजी, देखो सॉरी कितनी बातें अलग अलग हो जाती हैं। नहीं गुरुजी, वो 11 माला करना है, हाँ। जो हम सुबह में नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए 2 समय में हो पाता है। कोई बात नहीं, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो। और गुरुजी, अगर बाय द वे कोई दिक्कत आ जाए जो 5 ही 6 हो पाए तो कोई तो दिक्कत? अगली बार प्लस कर लेना उसको। अच्छा। चलते फिरते आप जब वो भगवान का नाम मुंह से निकलता रहे, चलते फिरते। हाँ गुरुजी, वो होता रहता है। जब से आपसे दीक्षा लिए हैं, हर वक्त श्रीमन नारायण का नाम रहता है। बस। और गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि मेरी माता जी हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है कि वो जानती है ये बात कि भगवान एक हैं, श्रीमन नारायण, लेकिन फिर भी सारा दिन कभी हर हर महादेव, कभी जय श्रीमन नारायण, कभी गौरी गोपाल के, उससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सही तो है। भगवान के नाम जो भी नाम पुकारो सही है। वही वो पूछ रही थी कि जैसे अगर कोई ऐसा बात है कि सभी का नाम नहीं, सिर्फ एक नाम लेना हो, इससे पाप तो नहीं लगता अब ना? जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जी हे गुरुजी। नाथ नारायण वासुदेव। जी गुरुजी। तो हम लोग एक ही कीर्तन में इतने सारे नाम लेते हैं। हाँ वही वो पूछ भगवान रही का थी नाम गुरुजी। कीर्तन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, कृष्ण भी आ गए और राम भी आ गए। राम भी आ गए। तो नाम भगवान के एक ही हैं, अनेक रूप अनेक नाम है, अनेक रूप रूपाया। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम जी है, और वो गुरुजी। 1000 नाम का जो नित्य पाठ करता है वह निश्चित भगवत धाम जाता है। ये नामों की जितने ज्यादा नाम लो सब कल्याणकारी है। धन्यवाद गुरुजी। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान नारायण का एक नाम शिव भी है। जी गुरुजी, वो हर वक्त हर भगवान का नाम लेती रहती हैं और सोचती हैं कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं श्रीमन नारायण कहने के लिए। ना सही है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी।
राधे राधे गुरु जी, राधे। एक मिनट एक मिनट, अभी अंदर मिलना, मेरे से अंदर बात करना, अभी अंदर बैठेंगे। राधे राधे गुरु जी, जी आपके चरणों में हाथ जोड़ के पैड़ा हूँ। बोलो। अच्छा चलो, पीछे लो, किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहिए। मैं खुरई से हूँ और मेरे पापा जी आपका बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं जब भी मतलब मैं अभी 20 साल से मथुरा वृंदावन आ रही हूँ, मुझे 20 ईयर हो गए हैं इधर आते हुए, और मुझे इतनी मतलब आपके लिए 1% की भी आस्था नहीं थी कि मैं कभी आपके पास आऊँगी। लेकिन मेरे पापा मतलब जैसे ही मोबाइल चालू करेंगे और आप स्क्रॉल होगे, जैसे ही वीडियो, और वो काफ़ी मतलब एक्साइट भी होते हैं। कुछ जैसे एक मतलब कॉमेडी टाइप कोई वीडियो निकला, उसमें वो काफ़ी मुस्कुराते हैं। लेकिन एक वीकनेस है कि पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो गुरुजी छोड़ भी देते हैं, जैसे उन्हें एक आदत नहीं है जैसे लोगों को रहती है कि ड्रिंक की आदत है। लेकिन वो 2-2, 3-3 महीने काफ़ी छोड़ दे, और अभी वृंदावन आते रहते हैं तो छोड़ देते हैं। पर समस्या नहीं समझ में आती कि गुरुजी क्या है। लेकिन मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आपसे उन्हें पर्सनली मिलवाऊंगी। मेरा मतलब ये था कि अब मैं आपके पास आऊंगी, और आज मैं पहली बार, मेरी दीदी लोग हैं जो अजमेर से हैं, वो मुझे लेके आई। तो मैंने कहा अगर मेरे पास माइक आया तो मैं गुरुजी से बोलूंगी कि प्लीज़ एक बार आप मेरे पापा से मिलिए। ले आइएगा, बात करेंगे उनसे। जी, अगर गुरुजी अभी आए हैं? अभी नहीं आए हैं, लेकिन मैं आज सोच रही हूँ अगर वो मतलब अगली बार ले आइएगा। जी, और आपने गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन किया? नहीं किया, मैं पहली बार आ रही। मेरे मन में 1% आस्था नहीं थी, लेकिन पापा आपको देखते तो मुझे लगता मैं गुरुजी को पर्सनली पापा के पास खड़े होके बात कराऊंगी। उनको ले आना, और यहाँ जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनका दर्शन करना। जी जी, अखंड जो रसोई चलती है सबका दर्शन अपनी आंखों से कीजिए। जी, मैं ब्राह्मण हूँ पंडित जी, और मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ। आज मेरे साथ एक इंसिडेंट, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। मैं यमुना विहार वो स्नान करने गई थी, और पता नहीं अचानक से क्या हुआ महाराज जी, मैं और मेरी फ्रेंड मतलब बीच में ही मतलब ज़्यादा आगे साइड नहीं थी, बिल्कुल बीच में। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने खींच लिया हो, मतलब इतने गले तक पानी आया महाराज जी। और मेरा भाई दौड़ते हुए आ रहा, मंदिर में जा रहा था शंकर जी को जल चढ़ाने, वो पूरा छोड़ छाड़ के आया और उसने हम दोनों को पकड़ा। मतलब और फिर ऐसा लगा जैसे यमुना मैया ने वापस भेज दिया हो, कुछ समझ में ही नहीं आया महाराज जी। ठीक है, तैरना नहीं आता? नहीं, स्विमिंग नहीं आती महाराज जी। तो गहरे में काहे जाती नहीं, तो गहरे में नहीं गई थी मैं, मतलब बिल्कुल आगे ही थी। लेकिन वो अजीब सा इंसिडेंट हुआ हम लोग के साथ। ठीक है, फिर भी जब तैरना, या तो तैरना सीखो जी। तैरना आपको सबको बताऊं, सबको स्विमिंग आनी ही चाहिए, सबको तैरना आना ही चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। महाराज जी जैसे पापा जी आएंगे तो फिर कैसे कांटेक्ट होगा, मतलब इधर आप कभी भी आइए, हम तो ऐसे ही मिलते हैं सबको रोज जी, 12 महीने। अच्छा, आप आइए और माताओं का दर्शन, यहाँ की सेवाएं जरूर देख के जाइए। जी जी, जैसे भैया लोग को बोले तो वे फिर मिलवाएंगे ना पापा जी से आपको? हम सबसे मिलते हैं एक एक से। अभी यहाँ प्रश्नोत्तरी के बाद अंदर मिलेंगे सबको। अच्छा, अंदर, ठीक है महाराज सबको जी, मिलते हैं एक एक से। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, ये मेरी ही फ्रेंड है गुरुजी, और आज हम इन्हें लेके आए, गौरी गोपाल आश्रम के दर्शन भी कराए हैं, इन्हें बहुत खुशी हुई है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ जी, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि ना अपन परिक्रमा करते हैं गोवर्धन जी की, तो अपन गुरु मंत्र जप सकते हैं क्या? हाँ, उस समय परिक्रमा के समय मंत्र ही जपना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा 10th में जब पढ़ रहा था बहुत होशियार था वो, एक पेपर ना देने उसने मना कर दिया पढ़ने के लिए। क्यों? फिर 3 साल बाद उसके मन में आया मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्ट्रेस, डॉक्टरों के पास जाकर स्ट्रेस बताया डॉक्टर्स ने। फिर वो 3 साल बाद अब 10th किया 2023 में, और मौलवी के और उनके जाते हैं तो वो कहते हैं कुछ करा दिया धरा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चा पहली जैसी पढ़ाई पर नहीं आ रहा, जैसे पहले होशियार था पढ़ने में, 98% मार्क्स रहा करते थे उसके, 97। अब वो मतलब वैली स्थिति में नहीं आ रहा है। ये है सर हमारी समस्या। तो पहले उसको पढ़ने के लिए ज्यादा जोर लगाते थे क्या आप लोग पहले? जी सर। पहले पढ़ने के लिए बच्चे को ज्यादा जोर लगाते थे क्या? सर अपने आप ही पढ़ता था पहले, हमने कोई प्रेशर भी नहीं दिया, और अपने आप ही अब कम होता जा रहा है उसका। क्यों नहीं पढ़ना क्या करना चाहता है आगे? वो अब तो 11th में, 11th में वो जो अपना PCM ले रखा उसने, PCM
नहीं, और क्या उसका विचार है, आगे क्या करने का है? वो बाकी तो वो कहता है कि मैं पढ़ के बीटेक वगैरह करूं तो कुछ अच्छा हो जाए, बस ये उसका टारगेट है। ठीक है, तो पढ़ाई जो पढ़ रहा है पढ़े, बाकी पढ़ाई करना अच्छा है, पर जितना पढ़ लो उतना भी अच्छा है। और आपको बच्चे को बिजनेस कराना चाहिए कि भाई तुम बिजनेस करो, व्यापार में दिमाग लगाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बिजनेस व्यापार करना चाहिए। धन्यवाद। सब बैठ जाओ भैया, खड़े ना रहो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो हैं रचयिता हैं ये ब्रह्मांड के, तो इनके जैसे हम हैं, सभी लोग हैं, सबके माता पिता होते हैं, तो इनके माता पिता क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान श्रीमन नारायण जी। ठीक है, ओके। तो भगवान नारायण का नाम है अजन्मा। जिनका जन्म होता है उन्हें जन्मा कहते हैं। जन्म होगा तब तो माता पिता होंगे ना, जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। अविनाशी उनका नाम है, नाश ही नहीं होता, इसलिए वो भगवान है। वो सबके पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। तीनों देवता हैं गुरुजी? नहीं, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और भगवान नारायण ही विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। तीनों एक शक्ति हैं, व्यवस्था के लिए तीन बन करके आए। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते, विष्णु पालन करते, शंकर संहार करते, पर ये तीनों एक शक्ति से प्रकट हुए हैं भगवान श्रीमन नारायण से। मूल रूप में भगवान नारायण। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मुझे एक चीज पूछनी थी। बोलो। आजकल समाज में ये धर्म परिवर्तन का सिस्टम बहुत चल गया, मतलब लोगों को जबरदस्ती मतलब पैसा देके या कोई अन्य वस्तु देके, क्योंकि ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो मुझे पूछना था कि इससे कैसे बचा जाए, मतलब बहुत ज्यादा फैशन चल गया इस चीज, तो लोगों को पैसा देके या मतलब गरीब लोगों को बहला फुसला के जमीन देके। इसलिए हम सभी चारों को चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को, कि हम सब लोग मिलजुल करके अपने भाइयों का, अपने गरीब भाइयों की मदद हम लोग करें, हम लोग उनका सपोर्ट करें। जब हम साथ देंगे तो उन्हें किसी और के साथ की जरूरत है। मतलब आपस में एकता कैसे रखी जाएगी, अपना समाज हम एक रखें आपस में? एक रखने के लिए तो कथाएं सुनना चाहिए प्रेम से। देखो, जब तक स्वार्थ नहीं मिटता हाँ। तब तक एक नहीं होता कोई। हाँ। इसलिए स्वार्थ कम करना चाहिए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। हाँ। जब राष्ट्र को आप सर्वोपरि मानेंगे तो प्रेम मोहब्बत बनेगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी।